शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और सुनो, तुम घर के डॉक्यूमेंट्स ले आई हो ना, वो दे दो मुझे, सुबह बैंक लेके जाना। वो असल में फाइल तो मैं नहीं लाई हूँ। फाइल अम्मी ने कहा है कि लॉकर में है, 1-2 दिन में निकलवा के दे देंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया तुमने। मैं सुबह से फाइल का वेट कर रहा हूं और तुम मुझे अब बता रही हो। फाइल लॉकर में है ना, वरना आज जरूर ले आती। और लॉकर की चाबी भी अब्बू के पास। आपको पता है ना अब्बू कितने आलसी हैं। ये सब बहाने हैं। लॉकर इसी शहर के किसी बैंक में है ना, और वो बैंक यहीं पर है या ऑस्ट्रेलिया में कहीं, जहां जाया नहीं जा सकता। अच्छा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं 1-2 दिन में ले आऊंगी ना फाइल। मैं ही बेवकूफ हूं जो तुम्हारे घर को अपना घर समझता हूं। अरे भाग भाग कर तुम्हारे घर वालों के काम करता हूं, क्योंकि तुम्हारे घर वालों को मैं अपनी फैमिली समझता हूं। लेकिन ये मेरी बेवकूफी, ये मेरी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तो उस घर का दामाद हूं, बेटा थोड़ी हूं। क्या हो गया आपको शाहनवाज? आप कैसी बातें कर रहे हैं? सब कुछ नहीं है। ठीक कह रहा हूं मैं। आज तुम्हारी फैमिली ने ये साबित कर दिया, और ये अच्छा ही हुआ कि उन्होंने मुझे एहसास दिला दिया कि मेरी क्या औकात है, क्या हैसियत है। क्या हो गया है आपको? अम्मी आपको अपना दामाद नहीं, अपना बेटा समझती हैं। इतना मान देती हैं अम्मी आपको। बस रहने दो। बेटा कहने और बेटा मानने में बहुत फर्क होता है। शाहनवाज, अम्मी अब्बू ने मना तो नहीं किया ना? फाइल अगर घर पे होती तो मैं हाथों हाथ ले आती। फाइल लॉकर में है इस वजह। शाहनवाज बेटा, अगर बैंक के लॉकर में ना होती फाइल तो कल ही मैं शाजिया को दे देती। ये लो। नहीं अम्मी जी, ये आप रख लें, मुझे नहीं चाहिए। मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। बेटा, आपने तो शाजिया को पहले भी मना नहीं किया था, तुम बुरा किस बात का मान रहे हो? अरे नहीं नहीं अब्बू जी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपकी बात का। आप परेशान ना हो भाई, आपकी चीज है, आपका घर है। आप इस घर के कागजात मुझे कुछ दिन के लिए उधार दें या ना दें। ये क्या बात कही तुमने? बेटा, ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? मैंने भी यही सोचकर मांगे थे कागजात, लेकिन खैर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप लोग परेशान मत हो, मैं कहीं और से अरेंज कर लूं। अरे बेटा, जब घर में चीज मौजूद है तो किसी और से क्यों लोगे तुम? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं शाहनवाज। आप प्लीज कागजात ले लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरी वैसे भी किसी से कुछ मांगने की आदत है ही नहीं। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। ये तो बस जरूरत पड़ गई तो मुझे मजबूरन मांगना पड़ा। कैसी गैरों जैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम मेरे अपने बेटे हो। अपनों से तो इंसान जिद करके भी चीज मांग लेता है बेटा। शाजिया, लो बेटा, संभालो ये फाइल और जाओ बेटा, हम सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर लो। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे बेटा, खुश रहो, खूब बिजनेस चले तुम्हारा। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है दूल्हा भाई। एक तो तुम लोगों को जितना काम बोलो ना, बस उतना ही करते हो बड़ी मुश्किल से। अरे कॉलर भी देख लेती एक मर्तबा, आंखें खोलकर कॉलर भी ठीक से प्रेस कर देती। मैं करके ले आती हूँ। दूल्हा भाई आप ठीक है? बस ठीक ही है। कहाँ रखूं? रख दो, सर पे रख दो। मैं कमरे में रखोगी ना जाकर? महम, ये किसकी कॉल्स आ रही है तुम्हें? उठा क्यों नहीं रही? दूल्हा भाई रॉन्ग नंबर है।
रॉन्ग नंबर? हमें तो कभी कोई रॉन्ग नंबर नहीं आते। जरा देखें कौन है इस अननोन नंबर पे। चौथी मर्तबा कॉल आई। हेलो, कौन है बे तू? हेलो, बोलना कौन है तू? मसला क्या है तेरा? बोल, खामोश क्यों है? कौन है भाई तू? सामने आ, तेरे सारे मसले हल करता हूं। अब अगर आइंदा इस नंबर पे कॉल करने की गलती की ना तूने, तो आइंदा कोई गलती करने के काबिल नहीं रहेगा, समझा? चुप क्यों डरपोक? बोल। और पिया फोन कमीना। माँ, ये नंबर देना जरा इसको। नहीं दूल्हा भाई, मैं ब्लॉक कर दूंगी। राजिया जी। माम से कहो कि एक कप चाय बना दे भाई, बहुत थकन हो गई है, सर दर्द हो रहा है। माम तो नहीं है, मैं खुद से ऐसे कह देती हूँ। अरे नहीं भाई, उससे मत कहना। वो तो जानबूझ के इतनी कड़वी चाय बनाती है कि बंदा उसे कोई काम ही ना कहे। वैसे ये माम गई कहाँ है? माहम तो मायरा के घर गई है। मायरा के घर? दिन के इस पहर में अंदाजा है ना कि गलियों में कितना सन्नाटा होता है। भाई तुम लोग तो बहुत बेफिक्र हो लड़कियों के मामले में, और निहायत ही आजाद ख्याल है, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। जी फरमाइए। ये मायरा का ही घर है ना? जी, आप कौन? मैं माहम का बहनोई हूं। देखिए, आप बगैर इजाजत के अंदर आ गए हैं और ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कौन हो तुम? मैं मायरा का भाई हूं। मायरा का भाई? लेकिन मैंने तो सुना था कि मायरा का कोई भाई नहीं है। गलत सुना था आपने, मैं उसका भाई हूं। यहीं रहते हो? बाहर है, यहीं रहता हूं। अच्छा, माम को लेने आया हूं। बुलाओ उसे। मैं कह रहा हूं माहम को बुलाओ। अब आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। यहां मेरे अलावा और कोई नहीं है। अच्छा, अरे आप कहां गुस्से चले जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना घर पर कोई नहीं है। यही तो देखने जा रहा हूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं घर पर कोई नहीं है। मायरा शॉपिंग पर गई है, वो आ जाए तो आप उससे खुद मालूम कर लीजिएगा। वैसे भी यहां कौन आता जाता है मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं खुद यहां मेहमान हूं। अभी तो तुमने कहा कि तुम मायरा के भाई हो। जी, खालाजाद भाई हूं। कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूं।
अच्छा, दो कप कॉफी पीते हो? जी, मुझे कॉफी बहुत पसंद है, अक्सर 2 कप ही पीता हूँ। अच्छा, लेकिन ये कॉफी तो अभी तक गर्म है। मुझे लगा तुम्हारे घर कोई मेहमान आया, या फिर एक ही वक्त में दोनों कप को ऐसे मुंह लगा के कॉफी पी रहे थे और मैं गलत वक्त पे आ गया। अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं कप ठंडे करके रखता। अब अगर आपकी तफ्तीश खत्म हो गई हो तो आप जा सकते हैं। मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, पढ़ रहा था मैं। ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? किताबें कहाँ हैं तुम्हारी? जनाब, आप किताबों से नहीं, कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, और कंप्यूटर मायरा के बेडरूम में पड़ा है। आप बेडरूम्स की भी तलाशी लेंगे क्या? दिल तो यही चाह रहा है। खैर, नाम क्या है तुम्हारा? शावेज। शावेज, याद रहेगा तुम्हारा नाम, शावेज। अम्मी जी, उस घर में एक जवान लड़का आया हुआ है, बल्कि आया हुआ क्या, वहीं रह रहा है। आपको माम ने नहीं बताया? नहीं नहीं बेटा, मुझे तो माम ने ऐसा कुछ नहीं बताया। वो क्यों जिक्र करेगी? जब तक मैं किसी बात की इन्वेस्टिगेशन ना करूं ना, इस घर में किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। मम्मी, पहले की बात अलग थी, अब आपको उस लड़के की मौजूदगी में माहम को मायरा के घर नहीं भेजना चाहिए था। अरे बेटा, मुझे उसने नहीं बताया, ना कुछ मुझे माहम ने बताया और ना ही मायरा ने। अम्मी जी, अजीब अजीब बातें कर रहा था। मैं कह रहा हूं, मुझे वो बंदा ठीक नहीं लग रहा। अम्मी जी, कुत्सिया, तुमसे कुछ कहा माहम ने? उसका किसी और दोस्त के यहाँ जाने का इरादा तो नहीं था? अम्मी, मुझे माम ने कुछ नहीं बताया। फोन लगाओ उसे और पूछो उससे कहाँ है वो। मैंने कॉल की थी मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। या अल्लाह, कहाँ रह गई ये लड़की? तुम सच कह रही हो ना? इधर देखो, कोई ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? देखो, अगर कुछ ऐसा है तो तुम मुझे ना सही अपनी माँ को बता दो। भला भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आप लोगों से क्यों कुछ छुपाऊंगी? और क्या छुपाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो माँ हम झूठ बोलकर क्यों गई है? अपने अब्बा को फोन करो, उन्हें तो घर की कोई फिक्र ही नहीं है। इस घर के किसी मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मस्जिद को घर बना लिया उन्होंने। अब्बा क्या कर लेंगे? फोन मिलाओ। या अल्लाह। नहीं जी, मेरा तजुर्बा हमेशा ठीक निकलता है। दाल में कुछ तो काला है। इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा।
फोन करो और पता करो उसकी दोस्तों से कहाँ गई है वो। जहाँ जहाँ माम जा सकती थी वहां कॉल करके पता कर लिया है। अब इस तरह सबको कॉल करना इस वक्त मुनासिब तो नहीं है ना। सबको पता चल ही जाएगा, ऐसी बातें छुपा नहीं करती। ऐसा क्या हो गया दूल्हा भाई जो सबको पता चलना है? कोई भी अपने घर देर से आ सकता है। तुम चुप करो, हर वक्त बड़ों के बीच में मत बोला करो। ये जवान लड़की का मामला है और इस तरह शरीफ घर की लड़कियां रात गए घर के बाहर नहीं रहती हैं। मैं तो थक गया हूं ये बिला वजह के बोझ अपने सर पे ले लेके। सुबह ऑफिस भी जाना है, बच्चों की नींद अलग खराब हो रही है, परेशान हो रहे मेरे बच्चे। बेटा वो कुत्सिया ने बच्चों को खाना खिला के सुला दिया था। चलो अब बच्चों को सुला दिया है, अब सोते से बच्चों को उठाना पड़ेगा और फिर घर ले जाना पड़ेगा और वहां जाके वो जाग जाएंगे और सारी रात तंग करेंगे। अम्मी जी, आप माने ना माने बात कोई और है। आप एक काम करें, मेरे साथ मायरा के घर चलें, क्योंकि मैं तो उसके घर के अंदर जा नहीं सकता। आप उसके घर के अंदर जाएं और जाकर देखें कि मामला क्या है। चलें अम्मी जी। आप कहाँ थी तुम? माँ मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी जी मैं अम्मी जी कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो। अम्मी जी कुछ पूछ रही हैं तुमसे, बताओ कहाँ थी तुम? जवाब दो, कहाँ गई थी? खामोश क्यों खड़ी हो? जवाब दो, कहाँ गई थी? माँ मेरे साथ थी। मायरा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अनिमा क्या हुआ होगा? आंटी वो माम तो मेरे साथ जाना ही नहीं चाह रही थी। मैं तो उसको जबरदस्ती अपने साथ ले गई और शॉपिंग करते हुए वक्त का ख्याल ही नहीं रहा हमें। और ऊपर से जो रक्षा किया वो भी आधे रास्ते में खराब हो गया और बहुत सारा रास्ता हमें पैदल चलकर आना पड़ा। फोन कहाँ था तुम्हारा? वो मायरा के पर्स में था। मायरा के पर्स में था, इसका मतलब तुम्हें जिम्मेदारी ही नहीं थी। तुम्हें ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि तुम लेट हो गई हो तो अपने माँ बाप को फोन करके बता दो, जो यहाँ तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। वो दूल्हा भाई माम ने मुझे कहा था, लेकिन मुझे डर था कहीं आप नाराज ना हो जाएं और मैं भी माम की तरह आपसे बहुत डरती हूँ। वो अम्मी कहा करती है कि माम के दूल्हा भाई जैसे सबके बेटे होने चाहिए और एक वो बुद्धू सा मेरा खालाजाद हर वक्त घर में पड़ा रहता है, उसे तमीज ही नहीं है। इस बार माफ कर दें, वाकई गलती मुझसे हुई है आंटी, मेरी गलती थी। मैं इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। प्लीज आप इसे और मत डांटिएगा, देखें कितना घबराई हुई है। अच्छा बस बस ठीक है, अब तुम निकलो, जाओ अपने घर। चलो निकलो, जाओ, ये हमारे घर का मामला है। चलो। अब आप देख लें अम्मी जी, इसका क्या करना है। शाहनवाज, 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 उठ भी जाएं, 10 बज रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? 10 बज गए, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं तो आपको 8 बजे से जगा रही हूँ, नाश्ता भी तैयार है, आप ही नहीं उठ रहे। अरे यार, तुम्हारे घर के मसले ही खत्म नहीं होते ना, रात भर जागना पड़ता है उनके चक्करों में। अब देर से सोऊंगा तो क्या खाक नींद पूरी होगी? और तुम्हारे अब्बा, उनमें तो बिल्कुल ही अकल नहीं है, बस तस्बीह और मस्जिद में लगे रहते हैं। बेटियों को सर पे चढ़ा रखा है, घर का सारा हिसाब किताब मुझे देखना पड़ता है। पता नहीं क्या होगा इस घर का। ये तो शुक्र है कि तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, बच गई तुम उस माहौल से, ना तुम भी वहां पे बिगड़ जाती। अब हाथ मुंह धो के तैयार हो जाएं और जल्दी नाश्ता कर लें, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, वैसे ही इतना लेट होना है।